आप मैं फ़ौरन दे सकूँ। कन्वेंशन में कितनी तकलीफ गुजरी है, अब मैं क्या बताऊँ कि क्या क्या हमारे साथ। आपके ऊपर एक तासुर ये दिया जाता है कि आप 9 मई से पहले नहीं थे, पीटीआई के इतने एक्टिव नहीं थे, 9 मई के बाद हुए। तो 9 मई से पहले जो है पीटीआई पे ऐसा बुरा वक्त ही नहीं था ना। पीटीआई ने तो ये लीडर हैं जो बने हुए हैं, इन्होंने तो सारी उम्र कोई सेनेटर रहा, कोई एमएलए रहा, हलवे खाते रहे, और इन्होंने तो कभी चपेट देखी ही नहीं थी। 9 मई के बाद जो है ये सिलसिला शुरू हुआ। अगर माली तखमीना लगाया जाए तो कितना नुकसान आपका 9 मई के बाद हुआ? मेरा ख्याल है 9 मई के बाद से लेकर आज तक अगर माली तौर पे आप बात करेंगे तो कम से कम 20 से 25 करोड़। आपने बच्चों को भी बाहर भेज दिया, 1 साल उनको बाहर है। उसके बाद पीटीआई की जानब से जो रवैया आपके साथ रखा गया, क्या वो बर्दाश्त आप नहीं? बर्दाश्त इसलिए नहीं हुआ कि पीटीआई में हमेशा से अपनों के साथ ऐसा ही होता आया है। तो मुझे पता है तारीख है हमारी, अपनों को ही बेइज्जत करना, बेतौकीर करना, ये यहाँ पे एक तसलसल ही है। जब इस्लामाबाद में आपने आवाम को निकाला और उस बारिश के वक्त में प्रेस क्लब के सामने लेके पहुंचे, उस वक्त पीटीआई के जो आज कह रहे हैं कि हम पीटीआई के थे, उस वक्त वो लोग मौजूद नहीं थे। जज्बा क्या था आपका? आप क्यों निकल रहे थे जब आपके साथ पीटीआई का उस वक्त? खान के लिए निकाला था, पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी के लिए निकाला था, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकाला था। ये किसी पे एहसान मैं नहीं जता रहा हूँ। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हिसाब किताब न मैंने मांगा है, न हिसाब किताब पे बैठते हैं। ये माली नुकसान का आपने सवाल किया। मैं यहाँ इस्लामाबाद में आप सबको पता है कि फौजदारी साइड पे सबसे मसरूफ़ तरीन वकील था। 2 सालों से जो हैं वकालत से भी याद हो रहे थे। फिर जो जानी माली नुकसानात उठाए हैं, ये मैं पीटीआई पे एहसान इसलिए नहीं जताऊँगा कि वो मेरा अपना फ़ैसला था और मैंने एक काज के लिए ये किया था। अब जो मुझसे हिसाब मांग रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, हिसाब किताब पे अगर हम बैठ गए तो मेरे रजिस्टर में लिखाइयाँ बहुत ज़्यादा है। फैमिली की तरफ से कभी कहा गया कि छोड़ दें ये सारी जो परेशानियाँ हमें उठानी पड़ी? अभी मेरी फैमिली मुतनफ़र है पीटीआई की सियासत से, ये मैं कुलम खुला कह रहा हूँ। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे हमेशा पीटीआई के लिए जो है मोहब्बत रखते थे, लेकिन अब जो है वो नहीं चाहते हैं कि मैं इनकी किसी तहरीक का हिस्सा बनूँ, और ये मैं अलाल ऐलान कह रहा हूँ। और मेरी सोच ये है कि मैं खान को इस सख्त टाइम में छोड़ना नहीं चाहता हूँ। बाकी ये बेवकूफ़ और अहमक लोग हैं कि मेरे निकालने से कोई ये बताए ना इनको कि इनको फ़ायदा क्या हुआ है। कोई फ़ायदा बता देना, सिर्फ उन्होंने अपने मुंतकिम इंतकाम की तस्कीन करनी थी, मुझे गिराना था। अब उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि पहले तो हमारे ज़बान पे जो है पार्टी के डिसिप्लिन की वजह से या पार्टी में जो अक़दार होते हैं उसकी वजह से जो है तालाबंदी थी। अब कौन मुझे खामोश करेगा? ये गालम गलोच वाले, किसी में जरूरत है आ जाए ना, सामने आ जाए पीटीआई का कोई आके मेरे साथ मनाजरा कर ले। पूरी पीटीआई की क़यादत को मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ मनाजरा कर लें। मैं गलत हुआ तो हरजाना जुर्माना भी भरूंगा और तौबा भी करूंगा। आपका छोटा बेटा बहराम आपके साथ अक्सर देखा जाता था, और जब आपने बच्चों को बाहर भेजा कितना मिस किया आपने अपने बच्चों को? मैंने बहराम को 4 माह फिर भी अपने पास रखा, बाकी फैमिली बाहर थी। और फैमिली को जो है अब ये पहली दफ़ा जब इन्होंने निकाला है तो मैं ज़रा थोड़ा सा पुरसकून हूँ, क्योंकि चापे एजेंसियाँ नुकसानात जो हैं नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अलाल ऐलान किसी एहतजाज में शरीक ही नहीं होगा। और मैं ज़रा थोड़ा सा जब भी बाहर जाता था तो हाई कोर्ट से इजाज़त लेता था, नाम निकलवाते थे ECL से। अब जो है नाम ECL में भी नहीं पड़ेगा, घर भी नहीं गिराए जाएंगे, पर्ची भी गलत नहीं होंगे। कल मैंने 15 पर्चों में मैंने हाज़िरी की है, ज़मानत से कराते फिरते हैं। ये मैं अगर वकील न होता तो तब पता चलता ना कि ये 57 FIRओं के लिए कितने वकील करने पड़ते, कितने अखराजात उठाने पड़ते। फिर मुझे पता है ना कि इन पर्चों की औकात क्या है। आम आदमी को तो बेचारे को पता नहीं होता है ना। रेंजर के कत्ल की दावेदारी भी मुझ पे है। अब कत्ल की दावेदारी, दहशतगर्दी की इल्ज़ामात, आम आदमी जो है वो बेचारा तो वैसे ही सटपटा जाता है। लेकिन मुझे मेरे पेशे ने यह समझाया हुआ है कि ऐसे केसेस की कोई औकात नहीं है, तो कोई टेंशन मेरे लिए है। मुख्तलिफ हल्कों की जानब से आपको कहा गया कि खामोशी से बैठ जाओ या किसी और जमात के साथ चले जाओ,
PTI के लिए इतना मसला? मक्तदार हल्कों को हमने कभी जूती की नोक भी नहीं लगाई। जब 9 मई के बाद था तो क्या ख्याल है कि मुझ पर कोशिशें नहीं हुई होंगी खामोश कराने की या दबाने की? उस वक्त भी एक बात की थी कि हमारा इलाज जो है वो सिर्फ गोली है, बाकी कोई नहीं है, कोई हमें डरा नहीं सकता है, खातिर तमाम जमा रखे। इन तमाम मसाइल बर्दाश्त करने की वजह से इमरान खान और फिर पाकिस्तान। देखिए, मैं एक वकील हूँ, सारी ज़िंदगी यूनिवर्सिटियों में मैंने पढ़ाया है, अपने स्टूडेंट्स को बताया है, बारों में लेक्चर दिए हैं। कानून की हुक्मरानी जिस मुआशरे में ना हो, अदल ना हो और फिर अमन ना हो, ये इस धरती पे किस तरह हम जी सकते हैं? यानी पाकिस्तानियों का ये हक नहीं। आप दुबई जाएं ना, हसलन बसलन कारोबार हैं, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, बच्चे लोगों के जाते हैं, किसी को परवाही नहीं है। यहाँ पे आप देखें ना, हम अपने इलाकों में इस तरह जा सकते हैं। आप यकीन करें, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जाता हूँ। अब इसके लिए अगर मेरा कबीला न होता तो ये सैकड़ों गनमैन कौन बनाता, पैदा करता? गोलियाँ, गन्ने, रात को मोर्चों में बैठे होते हैं। ये हमारी तकदीर है पाकिस्तान में पैदा होने की। मेरा बाप जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से शहीद हुआ कि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ था और पाकिस्तान के लिए खड़ा था। कोई हमारा कोई और कसूर नहीं था। हमारे कबीले के 142 लोगों को मारा गया, हमारा कोई कसूर नहीं था। सिर्फ ये कसूर था कि हम पाकिस्तान की सालिमियत की बात करते थे। लेकिन अगर और भी कीमतें पाकिस्तान के लिए चुकानी पड़े ना तो हम चुकाएंगे। कभी खौफ आया? खौफ तो हम बोनस में जी रहे हैं, तो फिर क्या खौफ आएगा? आपके इतने मतलब ये है कि इतनी दफ़ा मुझे टारगेट किया गया, तो उस वक़्त जब 2010 और 12 में दहशतगर्द अरूज पे थी और वो दहशतगर्द नहीं झुका सके, फिर ये इन चपेड़ों से, पर्चों से और जेलों से मैं डरूंगा। लास्ट ये बता दें कि एक आपके हमारे साथ कुछ इतलात है कि आपके ब्रदर मिलाक को भी 9 मई के बाद ही असैसिनेट किया गया। जी, उनको अगवा किया गया, नामालूमों ने अगवा किया और सिर्फ मेरे दंड में अगवा किया। 2 दिन बाद उसकी लाश फेंक दी सड़क पे। उसके बाद PTI वालों ने मुझे निकाल दिया। तो कम किया जाए, तहरीक इंसाफ के लोगों पे किस तरह नए मुकदमात बनाए जाएं, किस तरह उनके लिए जेलें भरी जाएं, किस तरह उनके कारकुनों को रोका जाए और सहाफ़ियों को उनकी आवाज़ को, हक़ की आवाज़ को और तमाम उन इदारों को, सिविल सोसाइटी को, लोगों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को जो आइन और कानून के तहत अपना आज़ादी राय का हक़ रखते हैं, उनकी ज़ुबान को रोका जाए। राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि ना तो ये वज़ीर आज़म के बस की बात है, ये भी तो वो बताए ना। अगर किसी के बस की बात नहीं है तो फिर हुकूमत छोड़ दें। फॉर्म 47 जाली हुकूमत से हमारी जो इस कौम के ऊपर अजाब की शक्ल में नाजिल है, इस कौम को जो है ना वो रिलीफ दे दें। और इन्होंने तो जाहिर अपने ब्रीफ केस लेकर लंदन जाना है और अपनी लूटी जो जायदादें इन्होंने मुल्क से बाहर बनाई हैं उनको एंजॉय करना है। सर जारी है कि पोजीशन के लिए दोनों तरफ से बात हुई है। हमने अपनी डिमांड उनके सामने रखी है, उन्होंने उनकी डिमांड हमने सुनी है और हम अपनी क़यादत से इमरान खान साहब के सामने रखेंगे और वो फजलुर रहमान के सामने रखेंगे। और उम्मीद है कि एक अनकरीब एक ग्रैंड अपोजिशन का एक अलायंस बनेगा इंशाल्लाह। सर, बलूचिस्तान का मामला एक SHO की मार है।